रुड़की चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को लेकर क्या कहा मेयर गौरव गोयल ने, एवं क्या कहना है आजाद चंद्रशेखर प्रतिमा को लेकर रुड़की के जनप्रतिनिधियों का। रुड़की से समाचार एक्सप्रेस पर देखिए जनप्रतिनिधियों की राय। बनाने का जो विषय है वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास उसका जो निर्णय आना है, उस निर्णय के बाद नगर निगम तुरंत जो भी निर्णय आएगा उस पर कार्रवाई करेगा। सर 15 दिन के लिए अवगत करा गया था लोगों के माध्यम से कि यहाँ पे 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। निगम के द्वारा ऐसा कोई अवगत नहीं कराया गया था। मैंने जब चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि थी वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। तो जब मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा, मैंने यही विषय रखा कि जिलाधिकारी महोदय जी के इसके पास इसका संज्ञान है, वही एक कमेटी बना करके इसकी जांच कर रहे हैं और इस प्रकरण पर जो भी वो निर्देश देंगे निश्चित रूप से नगर निगम उस पर कार्रवाई करते हुए उसका तुरंत कार्य कराएगी। आगामी 23 अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। मेरे साहब आगामी 23 जुलाई को चंद्रशेखर जी की जो जयंती है उस विषय पर क्या कहना चाहिए, ताकि वो प्रतिमा जहाँ से खंडित हटाई गई थी और 15 दिन का उसमें समय भी दिया गया था और डीएम साहब के संज्ञान में भी और आपके संज्ञान में, ये कि आप उससे वहाँ मौजूद थे, इस विषय में क्या करना चाहिए? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करना। और चंद्रशेखर चौक का जहाँ तक विषय है, इस पर क्योंकि मेरे से पूर्व में, मेरे मेयर बनने से पूर्व में कमेटी गठित की हुई है, माननीय जिलाधिकारी उसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कमेटी निर्णय देगी हम उसी कमेटी के निर्णय पर कार्य करेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि रुड़की का चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ति विवाद समस्त जिला के समस्त उत्तराखंड के लोगों के संज्ञान में है और यह विवाद निमट चुका था और समाप्ति होने पर, इस विवाद की समाप्ति होने पर निर्णय लिया गया था यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे बड़े भाई मयंक गुप्ता जी और मेयर गौरव गोयल जी, हमारी रजनीश शास्त्री जी पंडित जी और अन्य संगठनों के और दिनेश कौशिक पूर्व चेयरमैन आदि गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष उक्त स्थान का नवीनीकरण हेतु उद्घाटन किया गया था। और उद्घाटन करते समय सर्वप्रथम जो गलती हुई है मुख्यतः गलती हुई थी कि जब उस स्थान का श्री गणेश किया जा रहा था नवीनीकरण के लिए कि संपूर्ण सौंदर्यकरण के लिए सरकार की तरफ से बनाया जाएगा, तो उसी समय पे एक गलती सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा, उसका संज्ञान मैंने उस समय भी इनको गया था तो मेरी इन्होंने किसी बात ने सुनी नहीं थी कि उक्त खंडित जो मूर्ति है जो यहाँ से हटा के किन्हीं तत्वों द्वारा रख दी गई थी, तो उन मूर्ति को ही उसी दिन जब श्री गणेश किया जा रहा था नवीनीकरण के लिए, तो उस मूर्ति को, खंडित मूर्ति को वहाँ रखा जाना चाहिए था धरोहर के रूप में, क्योंकि वो देशभक्त के जो राष्ट्र धरोहर है, राष्ट्र धरोहर को खंडित करने का काम किया गया था और उस मूर्ति को वहीं रखा जाना चाहिए था, किंतु रखी नहीं गई। एक फ्लैक्स के रूप में एक मूर्ति रख दी गई थी और वो आंधी तूफान आदि में वो उड़ गई और उसको किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी तरह से भी नहीं संज्ञान में लाया गया। किंतु हमने उसे संज्ञान में लाते हुए अभी 15 दिन पूर्व जो है, 15-20 दिन पूर्व हमारी माननीय एसडीएम साहब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी को एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी श्री रविशंकर जी को सौंपा है और एक प्रति माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र रावत जी को भी भेजी है और उसमें यही हमने मांग की है कि उक्त मूर्ति को जब तक नवीनीकरण, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है सबके सामने मजबूरियां हैं और सरकार भी मजबूर है, हमारे जनप्रतिनिधि भी मजबूर हैं, तो इसमें हमने एक ही बात की मांग की है कि उक्त मूर्ति को इस स्थान पर, खंडित मूर्ति को धरोहर के रूप में रख के इसकी चारों तरफ की बाउंड्री वाल करा देनी चाहिए और जगह को सुरक्षित कर देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो श्री गणेश के टाइम पर नवीनीकरण हेतु मौजूद थे, उन्होंने यही बात कही थी कि हम उक्त स्थान को 15 दिन के अंदर निगम के अधिकारियों की निगरानी में और निगम के खर्चे पर उक्त को इस पर चारों तरफ की बाउंड्री वाल करके देशभक्त के चंद्रशेखर आज़ाद के स्थान को सुरक्षित कर देंगे उसकी जयंती के आने से पूर्व। और 23 जुलाई 2020 में हमारे देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती वर्ष है, तो मैं चाहता हूं कि उस जयंती वर्ष पर अगर कोरोना काल के
कारण जो है जनप्रतिनिधियों के सरकार के सामने कोई ऐसी समस्या है कि वो उक्त स्थान को सुरक्षित करने या नवीनीकरण करने, नई मूर्ति लगाने में असमर्थता है, तो उसे हम मानते हैं, उसमें हम समर्थन करते हैं। और किंतु 23 जुलाई 2020 से पूर्व जो है उक्त स्थान को चारों तरफ की बाउंड्री करके और खंडित मूर्ति को धरोहर के रूप में उक्त स्थान पर लगाया जाए, तो उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का सहमत होना चाहिए। जिस प्रकार हम समर्थन कर रहे हैं कि नवीनीकरण कभी भी किया जा सके, और अगर यदि उसमें भी अगर हमारे निगम के अधिकारी या सरकार या हमारे माननीय मयंक गुप्ता जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उन सबका सहयोग करते हुए, उनका समर्थन करते हुए उक्त स्थान पर जो है चारों तरफ की सुरक्षित कर जो बाउंड्री का खर्चा आएगा, और जो बाउंड्री है चारों तरफ की 3-3 फुट की बाउंड्री करा दी जाए, और उक्त स्थान पर जो है पुरानी खंडित मूर्ति को जो बीच चौराहे पर एक राष्ट्र की धरोहर का अपमान हो रहा है, उस अपमान को सम्मान के रूप में लाते हुए खंडित मूर्ति को पुराने स्थान पर लगाकर उक्त स्थान को सुरक्षित कर दिया जाए, और उसके बाद निगम के अधिकारी या सरकार जैसा चाहे उस स्थान को नवीनीकरण करें, नई मूर्ति के साथ, सौंदर्यकरण के साथ, फुहारों के साथ उक्त मूर्ति को लगाए, एक देशभक्त को श्रद्धांजलि दें उसकी जयंती वर्ष पर 23 जुलाई से पूर्व। और यदि सभी लोग हमारे जितने भी जनता के या सब लोगों के भी यही है, इससे पूर्व जो हमारे डीएम जो है दीपक रावत जी थे, उन्होंने भी जो है इसका अवलोकन किया था जगह का, और उस अवलोकन के बाद ही जो है उक्त स्थान पर नई मूर्ति लगाकर पुराने स्थान पर ही सौंदर्यकरण के साथ निर्णय लिया गया था सरकार के द्वारा। और हमारे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भाई मयंक गुप्ता जी ने इस पर करके एक पावन पवित्र काम किया था, और मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और उनसे सहयोग मांगता हूं, उनसे समर्थन मांगता हूं कि उक्त स्थान पर वो बनाएं। अगर यदि वो समर्थन के अनुसार आप सब मिलकर खर्चा वहन करें, ठीक है, अन्य तो 3-3 फुट की ऊंचाई की दीवारें मैं चारों तरफ से अपने खर्च से इस देशभक्त के लिए करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। से लगी हुई थी और उसको वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने जिलेबंदी के तहत उसको वहाँ से हटा दिया। देश में सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी गया था, और हाई कोर्ट से निर्णय हुआ था कि जिलाधिकारी जो समिति 5 लोगों की बनी हुई है उसकी रिपोर्ट आख्या के अनुसार जो है अपन उसका निर्णय करें। लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि ये मूर्ति जहाँ पे हटा के दूसरी जगह जो रद्दी सेंटर में तो वहाँ पे ठीक है। लेकिन जो 5 लोग इसमें समिति थी, उसमें एक समिति नगर निगम की ओर से जो 5 आदमियों की बनी हुई थी, उसमें एक पार्टी मैं था, एक पार्टी उसमें ठेकेदार था, एक पार्टी उसमें यातायात निरीक्षक थे, और एक पार्टी उसमें जो है PWD थी। तो इन सब की ओर से एक उसमें नगर निगम के MNA थे। उन 5 की जो राय थी, वो 5 की राय उस मूर्ति को पहले स्थान पर रखने की थी कि वहाँ पर उससे कोई यातायात में बाधा नहीं है और इतने वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जिलबंदी के तहत जो है वहाँ से उसको हटा दिया और जो एक शहीद का अपमान किया वो सारे शहर की जनता देख रही है, और उसमें जनता के अंदर काफ़ी रोष भी है। कई बार जन आंदोलन भी हो चुके मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए, जहाँ पहले स्थान पर लगी हुई थी वहीं पर लगवाने के लिए कई बार आंदोलन भी हो चुके। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वे आग मूंदे बैठे हुए हैं और अपने जो निजी स्वार्थ के तहत जो है उस मूर्ति को जो वहाँ से हटाया उसको वहाँ पर वापस रखने में जो है अड़चन वही लोग पैदा कर रहे हैं। जो हमारे नगर निगम के वर्तमान मेयर हैं उन्होंने पैदा किया था तमाम जनता से कि मैं इसको पुराने स्थान पर रखवा कर और इसका जो है सौंदर्यीकरण करूँगा और जो फुहारे आदि यहाँ से उखाड़ दिए हैं उनको पुनः स्थापित करूँगा। लेकिन उनको भी समय मिले हुए मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए, उन्होंने भी अब तक उस पर कोई प्रयास नहीं किया। तो मैं मांग करता हूँ कि इसको जो है हमारी प्रदेश की सरकार जो है वो संज्ञान ले और एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक महान देश के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति उन्हीं के स्थान पर स्थापित की जाए जहाँ पे वो हमारे शहर के पूर्वजों ने, हमारे शहर के जो उस समय के तत्कालीन चेयरमैन और पार्षद रहे उनके द्वारा स्थापित की थी। मैंने उसका सौंदर्यीकरण किया था, फुहारे लगवाए थे, उसकी साफ़ सफाई की थी, जिसमें मोटर पानी का लगवाया था कि जिससे कि फुहारे परमानेंट चलते रहें, और उनको उन्होंने जो है क्षतिग्रस्त कर दिया और उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, सारी उसको जो है
तो उसके पर जांच भी होनी चाहिए कि किन लोगों ने इसको वहाँ से जो है किन स्वार्थ में हटाया और किस वजह से जो है वहाँ पर किन 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 लोगों को फायदा देने के लिए काम किया गया और एक शहीद का अपमान किया गया। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनके जो कारनामे हैं वो जनता के सामने भी उजागर होने चाहिए कि उन्होंने किन निजी स्वार्थों में इस मूर्ति को वहाँ से हटाया। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आपने देशभक्ति से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पुटअप करा है। तो जो ये प्रतिमा थी हमारी, मतलब आज से नहीं थी, ये बहुत बरसों से है। ये प्रतिमा जो थी पटियाला लस्सी के पास थी और जो राजनीतिक जो लोग हैं वो इतनी गंदगी मचाई उन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने मतलब कि अब से 5-6-7 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं, कि इतनी ज़्यादा गंदगियाँ हुई हैं कि उस गंदगी के तहत चंद्रशेखर जो हमारे देश के शहीद आदमी हैं और जिनके लिए हम नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं हम उनको, उनकी प्रतिमा को हटा के अपने पर्सनल लालचों के कारण जो जनप्रतिनिधि जो हमारे रुड़की के रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि हैं रुड़की से रिलेटेड, तो उन लोगों ने क्या करे कि पर्सनल अपने फ़ायदों के लिए उन्होंने मतलब चंद्रशेखर आज़ादी की मूर्ति को हटा के उसको वहाँ पे रख दिया सेंटर में, रोड के बीच में, जो कि कम्प्लीटली गलत है। शहीदों के लिए पूरा भारतवर्ष नमन करता है और आज जो हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं उन शहीदों की वजह से ले रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं तो आज देश के हालात कुछ और होते यदि ये शहीद हमारे ना होते उस टाइम पर। तो उस प्रतिमा को वहाँ से हटा के बहुत गलत स्टेप था। फिर बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरा हमारा रुड़की का जनता और हमारे जितने भी लीडर्स लोग थे उन लोगों ने सबने प्रयत्न करे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारी चीज़ें ये क्लियर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो हमारी चीज़ें सब क्लियर कर दी थी और डीएम दीपक रावत जी बिल्कुल क्लियर बोल कर गए थे सब जनता के सामने में कि ये प्रतिमा जो है यहाँ से मतलब हटा के और उसी जगह पे रखी जाएगी जहाँ पर थी। तो मतलब कि उस समय ये सब चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कितना लंबा अरसा हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर हमारे डीएम रविशंकर साहब हैं इस समय यहाँ पर, तो उनके भी संज्ञान में है ये।